देखो इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो यहाँ पे मैं एक समचतुर्भुज बना देता हूँ। तो समचतुर्भुज आपको पता होगा ना कि जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम दे दो, ये मान लीजिए ए है, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा सब आपस में बराबर हैं। अब देखो ऐसे तो वर्ग में भी होता है सारी भुजाएं बराबर, बट वर्ग में अलग क्या होता है कि ये वाले जो कोण है वो इसमें 90 के बराबर होते हैं, किसमें, वर्ग में। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये वाले कोण 90 के बराबर हैं, जो कि हमने 90 के बराबर यहाँ पे किए भी नहीं हैं। तो ये चीज़ होगी। अब देखो आगे इसमें ये दिया है कि और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी। देखो भुजा ए बी में पी आएगा, मतलब इस वाली भुजा ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। कहने का मतलब ये है कि जो बिंदु पी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे इसके ठीक बीच में एक बिंदु लिख दूंगा जो कि पी होगा। अब मध्य बिंदु होने का मतलब ये है कि अगर ये पूरी भुजा 10 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब ये होगा, मध्य का मतलब बीच वाला बिंदु। सेम टू सेम यहाँ पे भी जो क्यू है वो बी सी, देखो बी सी भुजा का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब देखो क्योंकि ये सारी भुजाएं बराबर है तो इसको मैं 10 मान सकता हूँ, तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा। सेम टू सेम यहाँ पे जो आर है वो सी डी, तो यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये पूरा अगर 10 है तो ये भी 5, ये भी 5। देखो ये होगा नहीं, मतलब केवल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। लास्ट में ये वाला है जो डी है उसका जो यहाँ पे है ये क्रमशः आर है, ठीक है, आर नहीं है सॉरी, ये एस है, ये वाला आर है, तो पी और यहाँ पे हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस। तो ये इसके क्रमशः मध्य बिंदु हैं जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये मैंने खाली समझाने के लिए बोला था, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इतनी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होंगी। अब देखो आगे हमें ये दिया है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर और एस, तो अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो देखो जैसे अगर मैंने इन सबको आपस में मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और हमें ये दिखाना है कि ये एक आयत है। अब देखो आयत के लिए क्या करना पड़ता है, पहली चीज़ तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर दिखानी होगी, फिर ये वाली भुजा इसके बराबर दिखानी होगी, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पे, पहले तो भुजा को दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये दिखानी होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। दूसरी चीज़ ये दिखानी होगी कि यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 के बराबर होता है, तो दूसरा कोण दिखाना होगा जो कि 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें दिखानी होंगी। अब देखो कैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, सबसे पहले तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है ना वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी होगी। तो देखो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद तथा लिखा है, तथा इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये जो समचतुर्भुज है इसके भुजाओं का जो मध्य बिंदु है, जैसे ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इन मध्य बिंदु को मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया गया जिसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो इसको हमें ये शो करके दिखाना है कि ये क्या है, एक आयत है। तो कैसे शो करके दिखाएंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इसका विकर्ण ए और सी इनको आपस में मिला दूँ, ठीक है। तो ये विकर्ण मैंने इस प्रकार से आपस में मिला दिया। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होगी, इसीलिए यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट से ये चीज़ दिखानी होगी हमें, ठीक है, कि ये हमने अपनी तरफ से यहाँ पे केवल थोड़ी देर के लिए बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण AC को मिलाने पर। देखो विकर्ण AC हमने यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ पे देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, क्या आपको दिख रहा होगा, पहला त्रिभुज ACD, पहला ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा ABC, दूसरा ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AC और D इसमें। अब देखो इस वाली त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूँ, इसको अगर मैं अलग से यहाँ पे बनाऊँ तो ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये है ए, ये वाला है सी और ये वाला है डी। अब देखो ए डी का मध्य बिंदु कौन सा है, एस है, वैसे ही सी डी का मध्य बिंदु कौन सा है, आर है। और इन दोनों मध्य बिंदु को आपस में मिलाया गया, जो कि आपको दिख रहा होगा, मध्य बिंदु को आपस में मिलाया गया। अब देखो एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी ना, मध्य बिंदु प्रमेय की, उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाता है तो ये जो तीसरी भुजा बची, ये भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ए सी है,
ये वाली जो भुजा ए सी है ये समांतर हो जाएगी ये वाली भुजा के। भुजा कौन सी है? भुजा एस आर के। पहली चीज़ तो ये हमने पढ़ी है। और उसके बाद ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा की आधी हो जाती है, मतलब ये भुजा अगर 10 है तो ये वाली भुजा 5 हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे ये हमने 10 माना है ना, तो 10 को, ये जो 5 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10/2। 10/2 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। अब देखो 10 का मान ए सी के बराबर है तो 10 की जगह पर यहाँ पे ए सी लिख दो। तो इसका मतलब जो एस आर का मान होगा वो ए सी और बटे में 10 है ना, तो ये ऐसे लिख दो इसको 1/2 ए सी। तो जो एस आर का मान है उसको 1/2 ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जाएगा जो एस आर है वो 1/2 ए सी के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये हमने कहाँ से लिखा है? ये मध्य बिंदु प्रमेय से लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब देखो दूसरा आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला त्रिभुज भी तो ऐसे ही बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी, देखो ऊपर वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सेम टू सेम ये और ये इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। पहली भुजा ये है, दूसरी ये है, तो इनके मध्य बिंदु को जब आपस में बुलाएंगे तो ये तीसरी भुजा आपस में क्या होंगी? समांतर होगी ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ए सी होगी वो समांतर होगी पी क्यू के, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाली भुजा इसके समांतर है। और साथ में ये वाली जो भुजा पी क्यू है, पी क्यू भुजा है, ये आधी हो जाएगी ए सी की। अब ये भी हमने कहाँ से लिखा है? मध्य बिंदु प्रमेय से लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे ये हो गई है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आपको दिख रहा होगा जो जो एस आर का मान है वो किसके बराबर है? 1/2 ए सी के बराबर है। एस आर बराबर 1/2 ए सी, और वैसे ही जो 1/2 ए सी है उसका मान पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एस आर है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एस आर होगा वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के। तो देखो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे शो करके दिखा दी कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। तो आयत में तो ऐसे ही होता है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले इसकी भुजा ये इसके सामने होगी, तो पहली चीज़ हमने ये करके दिखा दी इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर करनी है। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हमें इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करनी होगी, मतलब ये जो इसका विकर्ण है ये भी मिलाना होगा, विकर्ण बी और डी को भी मिलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ये फिगर नहीं दिख रहा है। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण बी डी को मिलाने पर। तो देखो इन दोनों विकर्ण को हमने मिला दिया। अब देखो यहाँ से भी दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, पहला त्रिभुज है बी सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो इस वाली त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि ये इसके मध्य बिंदु हैं, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के मध्य बिंदु है, तो इनको आपस में मिलाया गया है और ये पूरा त्रिभुज है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो बी डी है वो समांतर हो जाएगी आर क्यू या क्यू आर के, पहली चीज़ तो ये होगी। और साथ में ये वाली भुजा इस वाली भुजा की आधी होगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो क्यू आर होगी वो आधी होगी किसकी? बी डी की। अब ये हमने कहाँ से लिखा है? सेम टू सेम मध्य बिंदु प्रमेय से, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। पहली चीज़ तो ये हो गई, इसको लिख दो, मान लीजिए समीकरण 3 है। वैसे दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला है ए बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सेम टू सेम वही है ना कि ये इसके इस त्रिभुज के मध्य बिंदु हैं, इसको मिला दे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो पी एस होगा वो समांतर होगा बी डी के, ठीक है। अब वैसे ही जो पी एस होगा वो बराबर हो जाएगा 1/2, इसकी आधी होगी, कौन सी भुजा है? ये भुजा बी डी है। और यहाँ पे भी लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय, तो मिड पॉइंट थ्योरम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब पूरा लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। अब देखो समीकरण 3 और 4 से क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो ये आपस में समांतर हैं और साथ में पहले ये दिया मुझे क्यू आर बराबर है 1/2 बी डी के, ठीक है। अब जो 1/2 बी डी है वो पी एस के भी तो बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी एस। अब क्योंकि ये देखो आपस में बराबर है तो मैं कह सकता हूँ क्यू आर बराबर होगा पी एस के, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू आर बराबर होगा पी एस के। तो ये जो क्यू आर है ये बराबर हो गया पी एस के। अब देखो यहाँ पे ये वाली भुजा इसके बराबर कर दी, वैसे ही ये वाली भुजा हमने इसके बराबर कर दी। अब देखो पहले तो भुजा हमने बराबर कर दी, उसके बाद ये भी तो हमें क्या करने होंगे? 90 के बराबर शो करके दिखाने हैं ना, क्योंकि भुजा तो कर दी। अब साथ में क्योंकि आयत में क्या होता है कि ये कोण भी तो 90 के बराबर होते हैं,
तो आपको पता होगा समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उनको जब आपस में मिलाया जाता है तो जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे 90 का कोण बनता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो क्योंकि अभी क्या हो रहा था, ये वाली जो पूरी भुजा है इस वाली भुजा के भी समांतर है, इस वाली भुजा के भी समांतर है। तो यहाँ पे देखो मैं कह सकता हूँ ना कि ये वाली भुजा इसकी भी समांतर होगी। यहाँ पे अगर मैं इसको मान लीजिए m का नाम देता हूँ, ये o है और बाकी ये मान लीजिए n है। तो अब देखो पूरी जैसे ये वाली इतनी बड़ी भुजा है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो इसके छोटे से ऐसे टुकड़े हमने ले लिए, तो ये भी तो आपस में समांतर होंगे ना। तो यहाँ पे सेम टू सेम यही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरी चीज़ मैं समझा रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चूँकि जो पहले ये जो भुजा है AC है वो समांतर है PQ के, क्योंकि हमने ये चीज़ यहाँ पे शो करके दिखाई ना कि AC समांतर है PQ के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो AC है वो समांतर है PQ के, इसीलिए इसका छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पे ले लिया कि जो ले लिया O, और यहाँ पे मान लीजिए इसको ले लो X और इसको ले लो Y, ठीक है। तो ये छोटा सा टुकड़ा OX जो होगा वो भी समांतर होगा MQ के। तो यहाँ पे लिखेंगे OX समांतर हो जाएगा MQ। पहली चीज़ तो ये आपको दिख रही होगी। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इसका छोटा सा टुकड़ा ये भी तो समांतर होगा। वैसे यहाँ पे लिखेंगे कि जो QR है, देखो जो QR है वो समांतर है ना BD के, जो QR है वो समांतर है BD, मतलब ये बड़ी वाली भुजा जो आपको दिख रही होगी ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, BD और QR समांतर हैं। तो इसीलिए इसका छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया ये वाला QX। तो यहाँ पे लिखेंगे जो QX है वो भी समांतर होगा किसके, MO के। तो यहाँ पे लिखेंगे MO। अब देखो ये दोनों भुजाएं अगर आपस में समांतर हैं, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि समांतर चतुर्भुज की ऐसे होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, MQXO। MQXO ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समांतर चतुर्भुज है। अब देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण अगर 90 है तो इसके ठीक सामने ये वाला कोण भी तो 90 होगा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो कोण O है वो बराबर जाएगा कोण Q के और बराबर हो जाएगा 90 के। अब क्यों बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मतलब जो ये वाला कोण है ये 90 के बराबर हमने शो करके दिखा दिया। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ पे सीधे ऐसे लिख दो इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार क्या क्या होगा, देखो ये वाला जो कोण है ये भी 90 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण O बराबर हो जाएगा कोण R। ये वाला कोण और ये वाला कोण इसके सम्मुख ये वाला है, ये बराबर होगा किसके, 90 के। वैसे ही ये वाला कोण O मान लो, देखो अगर मैं यहाँ पे O अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको कोण 1 का नाम दे दो, ये मान लीजिए कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। तो यहाँ पे कोण O की जगह कोण 1 लिख दो, यहाँ पे कोण 2 लिख दो, फिर ये हो जाएगा कोण 3 है, ये इसके बराबर होगा तो यहाँ पे लिख देंगे कोण P बराबर ये हो जाएगा 90। और वैसे ही जो कोण 4 है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण S के बराबर 90। अब देखो कोण R P S और Q मतलब R P S और Q ये सारे 90 हो गए, तो 90 हो गया ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो इसके कोण भी हमने 90 के बराबर शो करके दिखा दी और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर शो करके दिखा दी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ये एक आयत है, ठीक है। अब देखो इस सीक्वेंस में जैसे जैसे मैंने लिखा है सबसे पहले आप यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ से इतना लिखा, उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा इसके नीचे लिख देना, और लास्ट में ये वाला जो पार्ट लिखा इसके नीचे लिख देना आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आगे पीछे नहीं करनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इतना इस क्वेश्चन में आपको करना होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,